गजब किया, तेरे वादे पे एतबार किया, तमाम रात कयामत का इंतजार किया। ना पूछ दिल की हकीकत, मगर ये कहते हैं वो बेकरार रहे जिसने बेकरार किया। यह कहानी है एक ऐसे शायर की जिसकी आवाज तूफानों के बीच भी जिंदा रही। एक ऐसी आवाज जो दिल्ली की रूह से निकली और फिर हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई। उर्दू शायरी की दुनिया में जब भी सादगी, मिठास और ऐसे शब्दों की बात होती है जो सीधे दिल में उतर जाए, तो एक नाम खुद ब खुद जुबां पे आ जाता है और वो नाम है दाग दहलवी का। तो चलिए आज उनकी और उनकी शायरी की इस खूबसूरत दुनिया को थोड़ा और करीब से जानते हैं। तो कौन थे दाग दहलवी? असल में 19वीं सदी के सबसे मशहूर गजल शायरों में से एक थे। उनका असली नाम नवाब मिर्जा खान था और उनका जन्म 1831 में दिल्ली में हुआ। लेकिन दाग को समझने के लिए ना पहले उस दिल्ली को समझना होगा जिसने उन्हें बनाया। वह दिल्ली जो उस वक्त शायरी और तहजीब का एक धड़कता हुआ दिल हुआ करती थी। उस दौर की दिल्ली वो सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक पूरा का पूरा एहसास थी। यहाँ की गलियों में इश्क की बातें होती थी और शामें तो महफिलों में पढ़े जाने वाले शेरों से रोशन हुआ करती थी। बस यही वो माहौल था जहाँ दाग की शायरी ने पहली सांस ली और परवान चढ़े। लेकिन फिर आया 1857 का वो तूफान जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। वो दुनिया, वो तहजीब, वो शहर, सब कुछ बिखर गया। 1857 की क्रांति एक ऐसी आंधी बनकर आई जिसने दिल्ली की रूह को ही मानो उजाड़ कर रख दिया। वो शहर जो कभी जिंदगी की चहक से गूंजता था, अब बस खंडहरों और खामोशी का ढेर बन चुका था। वो शामें अब कहाँ थी? वो शायराना महफिलें जहाँ दाग जैसे शायरों के अल्फाज शम्माओं की तरह रोशन होते थे, वो सब टूट चुकी थी। कला का वो जादू अब एक भूली हुई याद बन गई। गलियों से लेकर चौराहों तक हर तरफ पूरी दिल्ली पर एक ऐसी गहरी खामोशी छा गई थी जैसे इस शहर ने अपनी आवाज ही खो दी थी। तो इस तबाही और खामोशी के बीच एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या दाग के अल्फाज भी इस सन्नाटे में कहीं खो गए? इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। हुआ ये कि इस उथल पुथल के बीच दाग की शायरी और भी ज्यादा निखर कर सामने आई। उन्होंने दर्द को भी मुस्कुराकर लिखा और मोहब्बत को बड़ी ही नज़ाकत से बयान किया। उनकी कला सच्चे एहसास की कला थी। तो दाग की शायरी की सबसे बड़ी खासियत क्या थी? वो थी सादगी, सरल भाषा और सच्चा भाव। उनकी गजलें मुश्किल अल्फाज का बोझ नहीं उठाती थी बल्कि आम बोलचाल की जुबान में होती थी और शायद इसलिए वो सुनने वाले के दिल में सीधे उतर जाती थी। जैसा कि दाग खुद कहते थे, शायरी दिखाने की चीज नहीं, महसूस करने की चीज है। और यही फलसफा, यही सोच उनकी हर एक गजल में साफ झलकती थी। दिल्ली के उजड़ने के बाद दाग का सफर खत्म नहीं हुआ बल्कि यहाँ से तो एक नई शुरुआत हुई। उनकी शायरी की खुशबू अब दिल्ली की सरहदों को पार कर दूर दूर तक फैलने वाली थी। दिल्ली के बाद वो लखनऊ पहुंचे और फिर हैदराबाद। उन्होंने उर्दू शायरी को एक नई जिंदगी दी। फिर साल 1905 में दाग इस दुनिया से तो चले गए, लेकिन अपनी शायरी की एक ऐसी विरासत छोड़ गए जो कभी मिट नहीं सकती। और यही वजह है कि उनकी गजलें आज भी उतनी ही ताज़ा हैं, उतनी ही सच्ची हैं, आज भी मोहब्बत करने वालों की जुबान पर जिंदा है। दाग दहलवी वो सिर्फ एक शायर नहीं थे, वो उर्दू शायरी की तहजीब और नज़ाकत थे।